मैं तेरिया गड्डियां बंद कर देनिया। तू एडी मैं कि गल सुन। एसएचओ साहब कह रहे हैं पब्लिक इकट्ठी होती है, एसएचओ खिलाफ नारे शुरू हो जाते हैं। पब्लिक इकट्ठी होती है या इकट्ठी की जाती है? कल रात तक मुझे सिफारिशें कराता रहा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, मुझे माफ़ कर दो। ना बजाज न्याजी गलत है और ना गलत होगा। देखे ना, उन्होंने भी इल्जामात लगाए हैं। बाब ये जो ईदी वाला लगा रहे हैं, ये इसको कैसे साबित करेंगे? इन बंदों की वजह से पंजाब पुलिस मेरे भाई बदनाम होती है। सर ये बात ना फिर अब बढ़ जानी है, बिल्कुल बढ़ जाए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, पंजाब की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी नियाजी एक्सप्रेस के CEO बजाज नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इशू है? SHO खुद आता है, रेड करता है, एक ID कार्ड पे आप 8 टिकटें इशू कर रहे हैं, ये क्या मामला है सारा? बॉस मामला ये SHO है भूखा करप्ट आदमी है। मामला ईद के, ठीक है जी। 5 लाख की डिमांड है उसको। मैंने कहा मेरे भाई जो मेरे हिस्से में आएगा ले लो, बकाया अड्डों से आप ले लो। ये उन्होंने आपको कॉल पे कहा या डायरेक्ट 5 लाख मांगे आप? मेरे मैनेजर से। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्त के मुलाजम आते हैं, मेरे कैश के कमरे में घुस जाते हैं जहाँ मेरा कैश पड़ा है काउंटर में। तो मैंने वीडियो लगा दी, लोगों से सवाल पूछा कि ये चाहे मेरे कैश काउंटर में घुस सकते हैं या नहीं घुस सकते। मुझे अदलिया वाले भी बताएं और साफ़ी भाई भी बताएं। वीडियो चल पड़ी तो मुलाजम आ गया, वही माफ़ी हैं तल्ले। मैं कि यार हूँ चल गई, हूँ जाओ काम करो अपना। उसके बाद थ्रेड आता रहा जी हम रेड कर रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं साहब को अड्डे से। मैं कि यार मैं अड्डे पर मैं कहाँ जाना है? मैं जहाँ मैं कोई जुराइम पेश आदमी हूँ, बिजनेस मैन हूँ, टैक्स पे आदमी हूँ, नीट एंड क्लियर आदमी हूँ। तो SHO साहब खुद आ जाते हैं कोई 12 बजे। ठीक है। ये वाक़या है कोई 6-7 बजे का। मैंने वीडियो कोई 7:30 बजे लगाई तो 2.5-3 घंटे बाद SHO साहब आ जाते हैं, मुझे कहते हैं मैं तेरियाँ पहले तो आए हैं ना, मैं दूसरे काउंटर पर खड़ा था तो बंदों को बाहर निकाल दी। ठीक है जी। उनको माएँ बहनों की गालियाँ निकालना, कैसे कोई पागल इंसान होता है, फुटेज है वहाँ होता है, हर चीज़ है। ठीक है। मैं तेरिया गड्डियां बंद कर देनिया। तू एडी मैं कि गल सुन। SHO साहब कह रहे हैं। SHO साहब। ठीक है। मैं SHO साहब को इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि फैमिली वाली जो फैमिली होती है उसका जो हेड होता है ना, कफील होता है, हम उसकी एंट्री करते हैं, फैमिली की नहीं करते। लोग अपनी औरतों की वो नहीं करवाते, एंट्री नहीं करवाते। बच्चों की वैसे नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। मैं करके विखावांगा, मैं तू गड्डी नहीं निकलन देवांगा, मैं पर्चे दे। मैं कहा तू पर्चे छड़, तू जो कर सकना है कर, हूँ तू गड्डियाँ डकनियाँ मेरियाँ। इतनी देर में पब्लिक इकट्ठी होती है, SHO खिलाफ नारे शुरू हो जाती हैं। पब्लिक इकट्ठी होती है या इकट्ठी की जाती है? नहीं, अवाम खुद इकट्ठी होगी। एक साइड पे ट्रोलिंग हो रही है कि बजाज साहब ने खुद जो है ना लोग इकट्ठे करके, सर जैसे आप वो नहीं बात सुने, वो नारे लगा रहे हैं कि SHO साहब और पीछे से वो नीचे चले जाएं। अभी भी नीचे चले जाएं, मेरे मुसाफिर हैं। ठीक है। जो मुसाफिर होते हैं ना, उन्होंने शहर से बाहर जाना है, भी टिकट ख़रीद कर खड़े, उनका बुकिंग बंद होगी, बस इसने ब्लॉक कर दिया अड्डा मेरा। ठीक है। तो मुसाफिरों ने तो इसके बहुत पीछे पड़ जाना, तो जाना है घरों में। मैं फिर अपना सोशल मीडिया, मैंने कहा यार ये देखो ये SHO है या बदमाश है, इसको इतनी खुदा की खौफी नहीं है कि ईद है, दिन दिहाड़ है, हम लोगों को बसें प्रोवाइड कर कर खिदमत कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं निकल जाएं लोग। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं कहीं पर, फिर वो आते हैं उनके 2 मुलाजम 37-33 नंबर सीट पर इश्तिहारी बैठी, आगे जी आगे जाते हैं तो बच्चे थे। अभी बात इस पे है कि लोग ईद के लिए घर जा रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है आपकी बसें उन इलाकों में जाती हैं जहाँ पे यहाँ पे और किसी अड्डे वाली बस नहीं जाती। तो ID कार्ड जब टिकट देते हैं आप इशू करते हैं सारे जाते और उस पर मेरी बात सुने, कोई चेक एंड बैलेंस किया है उस पर? ID कार्ड पे चेक एंड बैलेंस यहाँ पे नहीं पता चल सकता कि यार ये बंदा रिकॉर्ड याफ्ता है? कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके पास? अच्छा सवाल किया है। हमारी जो हम ऐड करते हैं ना, ऑटो ही DIG साहब के ऑफिस चली जाती हैं। उन्होंने जो होटलिंग ID नहीं बनाई हुई, उसमें चली जाती हैं। उनको पता चल जाता है ये रिकॉर्ड आफ्ता है। ठीक है। अगर वो रिकॉर्ड आफ्ता होगा तो उसके बच्चे भी रिकॉर्ड आफ्ता होंगे ना। बिल्कुल।
ठीक है जी। अगर रिकॉर्ड आफ्ता नहीं है तो बॉस आप उसको भी जाकर चेक कर रही हैं कि वो बच्चों की भी साथ अंदराज करवाए। ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ का कानून है? इसके ऊपर हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई हुई हैं कि अगर एक बंदा होटल ठहरता है उसकी आप वाइफ का शनाही कार्ड या नंबर नहीं ले सकते, मेन सबरा का लेते हैं। तो अड्डों पर भी यही कानून है। इसने नया कानून बना दिया कि बच्चों की भी आप एडी होनी चाहिए, बच्चों का भी, उसकी औरतों के भी शनाही कार्ड दर्ज होने चाहिए। यार कोई ये इंसानियत है? अगर मैं क्लियर हूँ तो मेरे बच्चे भी क्लियर होंगे ना। अगर मैं जुराइम पेशा हूँ तो फिर शायद आप कह सकते हैं जी मेरे बच्चे भी जुराइम पेशा होंगे। तो ये कहाँ का कानून है? सर मुझे ये बताइएगा कि ईदी का रोल है, ईदी के रोले में ईदी वाली साइड पे भी हम आ जाते हैं। इतना ज़्यादा ड्रामा कर दिया है और वो ड्रामे में खुद फंसता जा रहा है। कल रात तक मुझे सिफारिशें कराता रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर जी। और आज वो इस्तिखासे बना बना भेजी जा रहे हैं। आज वो कह रहा है बजाज नियाज़ी गलत है। बजाज नियाज़ी गलत न था, न बजाज नियाज़ी गलत है और न गलत होगा। देखें ना, उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए हैं। बाप ये जो ईदी वाला लगा रहे हैं, ये इसको कैसे साबित करेंगे कि यार वो ईद मेरे से 5 लाख रुपया मांग रहा है आपसे? मुझे एक बात बताएं, साफ़ी हैं, सारा दिन फिरते हैं, रफील्ला खान ईमानदार आदमी है? मुझे इतना बता दें, लाहौर पुलिस ईमानदार है? ये जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि अवाम बेहतर उनको जानती है। ये ईमानदार हैं? ये तो कमेंट्स में लोग ही बता सकते हैं। 20 दिन हो गए हैं, ईद के पास इसको याद आया है? ईद से पहले इसको नहीं याद आया इसने बकरा लेना है तो मारे से लेना है बकरा? हक हलाल की अपनी कमाई से ले। गाड़ी पर घूम रहा है, तनख्वाह इसकी देख लें कितनी है, घर इसका अपना है, इसने अपनी बहनों के नाम जदादें की हुई हैं। चेक तो करें इसको। इसको चेक कोई नहीं कर रहा। सारा ब्लेम वो कहते हैं जी मेरे पर डाली जा रही। तो सारा आप पे कर रहे हैं? सर करने दें, मैं बोलूँगा। मैं नियाज़ी फैमिली से तल्लक है। जब मैं शुरू हो गया हूँ तो अब शुरू रहूँगा। मैंने कभी पुलिस महकमे के खिलाफ बातें नहीं की, लेकिन अब करूँगा। अच्छा सर, यहाँ से जब गाड़ी निकलती है शेरा कोट, आपकी गाड़ी चेक होती है? जी, गाड़ी चेक होती है शेरा कोट इंटरचेंज पे? बिल्कुल चेक करते हैं, हर चीज़ होती है। वहाँ पे चेकिंग का क्या तरीका है इनका? सर उधर चेकिंग का तरीका ये होता है कि गाड़ी वहाँ से निकलती है ना, प्रिंट बन जाते हैं, ठीक है, एडी कार्ड लिखे जाती हैं। ठीक है। जो तो है ना जिन्होंने रिश्वत नहीं खानी होती वो तो वहाँ से शनाही कार्ड चेक करती हैं, लेटते हैं, ख़त्म। एक अद्धी सवारी का चेक किया या जो भी, क्योंकि लाइन लग जाती है अगर 50 बंदों को चेक करें। तो जो करप्ट होते हैं, जिन्होंने गाड़ी वाले से पानी वाली बोतल लेनी है या 500 रुपया लेना है, ठीक है जी, वो फिर एक दफ़ा बस को रोकते हैं। हमारे मुकाबले होते हैं टाइमों में। एक ईद का भी रोला था और दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोई मेरे सज्जे खब्बे या किसी अड्डे वाले ने भी इसको हड्डी डाली है, किसकी वजह से इसने ये हरकत की है। देखें इर्द गिर्द अड्डे वाले क्लियर हैं, सिर्फ आप ठीक है जी। मैंने इतना उसको कहा है, आज भी आपके रेफरेंस से कहता हूँ, अगर कोई सुन रहा है, कितनी एंट्री हैं मेरी अड्डे की हुई हैं, अगर इतनी मेरे सज्जे खब्बे अड्डों की हुई हों, मैं फिर भी जुर्म दूंगा बॉस। उधर नहीं जाते। ऑनर कह रहे हैं आप? मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, चेक कर लें, अपनी ऐप चेक करा लें, इंक्वायरी करा लें। इस वाक़े के बाद अभी तक एसपी साहब ने डीएसपी साहब के साथ कोई आपकी मीटअप हुआ, कोई बातचीत हुई? रब्ता कोई नहीं किया, बिल्कुल वो अटल है कि इसको हमने अरेस्ट करना है, वीडियो डिलीट करानी है, जो मैंने नहीं करनी। मैं डीआईजी साहब को कहता हूँ शेरेकोट चौंक में 2 लाख मंथली लेकर ये बसों में बंदे बिठवाता है, पुलिस की निगरानी में, एक आईडी कार्ड नहीं चेक होता। सर वो क्यों नहीं चेक सर ये बात ना फिर अब बढ़ जानी है। बिल्कुल बढ़ जाए, जब आपने चेक करें। मैं वीडियो आज मेरी बात सुने, के साथ मेरी बात सुने। अभी आप कह रहे हैं ना कि ये 2 लाख वहाँ से लेता है, 5 लाख यहाँ से। जब ये नवाकोट थाने में एसएचओ थे जी, तब भी आपको ये सारी चीज़ें इल्म में थी? बिल्कुल, हर एक चीज़ इल्म में। तब आपने कोई इनके खिलाफ एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? अब लोगों ने ये कहना है, अब लोगों ने ये कहना है, सर मेरी बात सुनिए, अब लोगों ने पता क्या कहना है कि एसएचओ ने वहाँ जाके चेकिंग की है और जो बजाज नियाज़ी है इसके खिलाफ बोल रहा है।
तब आपने कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी जब ये नवाकोट थाने में थे? सचो अल्लाह करे आए जो हमारी चेकिंगें करें, जो इंसाफ दे, अल्लाह करे। लोग नहीं कह रहे यार कमेंट पढ़े नीचे, हर बंदा कह रहे हैं डाकू हैं। कल आपने नीचे हाल नहीं देखा, कितनी मुखालफत इस बंदे की थी। इन बंदों की वजह से पंजाब पुलिस मेरे भाई बदनाम होती है। अच्छे अफसर भी हैं, वो भी बदनाम बीच में हो जाती हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना आपने। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।